गौतम बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके प्रवचनों से लोग न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि जीवन के व्यवहारिक पहलुओं को भी समझते थे। उनकी संगति में रहकर कई लोगों ने अपने जीवन की दिशा बदली और सही मार्ग पर चल पड़े। एक दिन एक युवक जिसका नाम विजय था, बुद्ध के पास आया। वह बहुत चतुर और चालाक था, लेकिन उसकी चतुराई में एक प्रकार का अहंकार भी था। वह सोचता था कि दुनिया में सफल होने के लिए केवल चतुराई ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वह बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत बुद्धिमान और चतुर हूं। मैंने अपनी चतुराई से कई कठिन परिस्थितियों से खुद को बचाया है। मैं हर किसी को अपनी बातों से प्रभावित कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सच्ची शांति और संतोष नहीं मिल रहा। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा विजय, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम सच में यह समझते हो कि केवल चतुराई ही तुम्हें जीवन में सुखी बना सकती है? विजय ने आत्मविश्वास से कहा, जी हां, मुझे लगता है कि यदि इंसान चतुर है तो वह हर समस्या से बच सकता है और सफल हो सकता है। बुद्ध ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत चालाक था और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करता था। उसने अपनी चतुराई से बहुत संपत्ति अर्जित कर ली थी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाकर फायदा उठाने की थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। वह बहुत ज्ञानी था और गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। रामदास ने सोचा कि यदि वह साधु की परीक्षा ले और उसे नीचा दिखा दे तो उसकी प्रसिद्धि और बढ़ जाएगी। उसने एक योजना बनाई। वह एक छोटी चिड़िया को अपने हाथ में छुपाकर साधु के पास गया और बोला, हे महात्मा, मेरे हाथ में एक चिड़िया है। क्या आप बता सकते हैं कि यह जीवित है या मृत? रामदास ने सोचा था कि यदि साधु कहेगा कि चिड़िया जीवित है तो वह अपने हाथ को बंद कर देगा और उसे मार देगा, और यदि साधु कहेगा कि वह मृत है तो वह हाथ खोल देगा और चिड़िया को उड़ा देगा। साधु ने कुछ क्षण रामदास की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इस चिड़िया का जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे तो इसे मार सकते हो या इसे आजाद कर सकते हो। रामदास को एहसास हुआ कि साधु ने उसकी चालाकी को भांप लिया था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और साधु से ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। बुद्ध ने विजय की ओर देखा और कहा, विजय, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? विजय ने गहरे भाव से उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि केवल चतुराई जीवन में पर्याप्त नहीं है। यदि चतुराई का उपयोग सही मार्ग पर नहीं किया जाए तो वह चालाकी बन जाती है, जो अंततः हानिकारक होती है। सच्ची सफलता केवल बुद्धिमत्ता, नैतिकता और करुणा के साथ मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, चतुराई का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि केवल स्वार्थ के लिए। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए चतुराई का उपयोग करता है, वह अंत में अकेला और असंतुष्ट रह जाता है। चतुराई अच्छी बात है, लेकिन यदि इसे केवल स्वार्थ और छल कपट के लिए उपयोग किया जाए तो यह चालाकी बन जाती है, जो हानिकारक होती है। जीवन में सच्ची सफलता और शांति केवल सत्य, करुणा और बुद्धिमत्ता के साथ ही मिलती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन में संतुलन और बुद्धिमानी से कार्य करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें सिखाईं जो हमें अपने जीवन को शांति और समझदारी के साथ जीने में मदद करती हैं। उनके अनुसार बुद्धिमान और चालाक लोग कुछ विशेष बातों को दूसरों के साथ साझा नहीं करते, क्योंकि यह उनके मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। ऐसी 7 बातें हैं जिन्हें समझदार लोग अपने तक ही रखते हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरियों को छिपाकर रखना। हर व्यक्ति में कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते। वे जानते हैं कि लोग अक्सर इन कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वे अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों को बताने से बचते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है तो उसे यह बात किसी को बताने के बजाय अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2,
अपने भविष्य की योजनाएं सबको न बताएं। गौतम बुद्ध के अनुसार जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए उसकी योजना को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। कई बार लोग आपके सपनों और लक्ष्यों को हतोत्साहित कर सकते हैं या उन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। चालाक लोग अपनी योजनाओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करते हैं जो उनके हितैषी होते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। वे जानते हैं कि पहले से अपनी योजनाएं उजागर करना न केवल ऊर्जा को नष्ट करता है बल्कि अनावश्यक बाधाओं को भी जन्म दे सकता है। नंबर 3, अपनी दानशीलता और भलाई का प्रचार न करें। गौतम बुद्ध ने कहा था कि यदि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसकी घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्ची दानशीलता वही होती है जो गुप्त रूप से की जाए। यदि आप अपनी भलाई के कार्यों का प्रचार करते हैं तो वह अहंकार बन जाता है और उसका असली उद्देश्य खो जाता है। चालाक और समझदार लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए वे बिना किसी दिखावे के परोपकार करते हैं। वे यह भी जानते हैं कि दूसरों की मदद करना एक व्यक्तिगत कर्तव्य है, न कि प्रसिद्धि पाने का साधन। नंबर 4, अपनी निजी समस्याओं को सबके सामने न रखें। हर इंसान के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन चालाक लोग अपनी परेशानियों को सभी के सामने रखने से बचते हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।